सर्वव्यापी तू प्रचंड महाकाय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक भक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं आज ऊगू ग्राम पंचायत में स्थित इस एक विशाल शिव मंदिर के। यहाँ पर प्रवेश करके हमने जो पाया, हमने जो देखा वह बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाला था और यह जगह हम लोगों को बिल्कुल आश्चर्यचकित करने वाली थी। आइए प्रवेश कराते हैं, आपको दर्शन कराते हैं इस महान शिव मंदिर की, जो कि 1800 शताब्दी का माना जाता है और इस मंदिर की जो कला है, जो कलाकृतियां हैं, वह बिल्कुल ही अलग हैं। तू नरमुंड मालाधार तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार महाकाय तो सगुण निराकार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों अभी हम इस समय घूम रहे हैं ऊगू नगर पंचायत और ऊगू नगर पंचायत घूमते हुए अभी हमको यहाँ पर एक सीमावर्ती इलाका है। हाँ, ऊगू का एक सीमावर्ती इलाका है। इस गांव का शायद उस्मान जगदीशपुर पट्टी पूरा नाम जगदीशपुर पट्टी करके यह गांव है। यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं और एक दिव्य 18वीं सदी का, हाँ, एक दिव्य 18वीं सदी के शिवलिंग के यहाँ पर हम लोगों को दर्शन हुए हैं और बहुत ही भव्य दर्शन हुए हैं। और यह मंदिर जो है 18वीं सदी का एक कह सकते हैं कि बेजोड़ नमूना है हमारी कलाकृतियों का, हमारी संस्कृति का। अनेकों इसमें चोटियां बनाई गई, हमारी सभ्यता बनाई गई है। हाँ, हो दिव्य शक्ती तुझ लान तुझ चरणी माता तूच माझा पितान तूच माझी माता। तुझ्या चरणी लीन व्हावे हे आदि देवा परब्रह्म तूच तुमल एक सूर ठावा। शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे डोळे भरून पाहता जिने साथ व्हावे। शंभू शंकरारे तुझ पायी यावे डोळे भरून पाहता जिने साथ व्हावे। ओ जिने साथ व्हावे, ओ जिने साथ व्हावे। ओम नमः शिवाय। आप मंदिर के चारों तरफ जब आप घूमते हैं तो आप देखिए यहाँ पे पिलर्स का किस तरीके से निर्माण किया गया है। आप ये यहाँ पर देखते हैं भूकंपरोधी है, भूकंप रोधी पिलर्स हैं ये हाँ, ये तब 1864 में 1860 में ये भूकंप रोधी पिलर्स का निर्माण हुआ है। 60 आकाशीय बिजली मुक्त, आकाशीय बिजली मुक्त है जी। और आप देख सकते हैं पेड़, इसमें देखिए जो दरवाजा लगा हुआ है, आप इस मंदिर में देखेंगे तो जो ये दरवाजा लगा हुआ अभी भी ये पुरानी सभ्यता का दरवाजा है, मोटी पुराना ही दरवाजा है, मोटी परतें हैं इसमें, काफी मोटे पल्ले हैं इसमें। और सामने नंदी बाबा है और सनातन सभ्यता का हमारे मंदिरों का यह मानना है शिव मंदिर का कि हमेशा शिव जी के तरफ ही मुंह करके नंदी जी बैठते हैं। उसी जो है शंकर जी के अनुशासन पे वैसे ही आसन ये भोले बाबा जी के बैठे पेशकार बताए जाते हैं। भोले बाबा जी के पेशकार बताए जाते हैं जी। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है और यह हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। हाँ, तो ऐसे ही परंपराओं को जीवित रखा जाता है। और यह थोड़ा सा वीरान पड़ा हुआ है, हमें लग रहा है देख रेख कम है,
लेकिन मुझे लगता है ऐसी नहीं, जगहों का बरसात के कारण है ऐसा। बरसात के ऐसा नहीं, कारण है। देख रेख बहुत रहती है, आप देख सकते हैं, पूजा अर्चना होती रहती है, पूजा अर्चना होती रहती है प्रांगण यहाँ डेली पे। साफ होता है, यहाँ पर साफ सफाई होती है, पीने के पानी की उचित व्यवस्था है, समरसेबल लगा हुआ है, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था रहती है, सफाई पर डे होती है। बस ये है कि ग्राउंड में जो घास है वो थोड़ा सा बरसात की वजह से इशू है। दर्शकों को बता दें, जब इस मंदिर में हम लोग पहुंचे हैं, प्रतीत जी, जब हम लोग इस मंदिर में पहुंचे हैं तो सबसे पहले हमने राजेश जी का धन्यवाद किया है, क्योंकि एक ऐसी जगह आज इन्होंने हम लोगों को घुमाई है। हम लोगों ने उन्नाव जिले में, मतलब हाँ नहीं ऐसी जगह अभी तक नहीं घूमे पहले अभी तक। हाँ वो भी इसके अभी जहाँ पहले चल वाला- रहे हैं वो तो अलग होगा। वो तो अलग है। अभी ये जहाँ पे हम जिस मंदिर में हम लोग घूम रहे हैं, उन्नाव जिले में ऐसी जगह हमको पहली मिली है। और आपको बता दें, हम अंदर से बिल्कुल तृप्त हो गए हैं और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। और अंदर जो शिवलिंग है ना, मतलब एक ऐसी शांति मिली है अंदर घुस करके, अंदर जा करके। कमाल का आर्किटेक्चर है। सिस्टम तो है। इतने सारे जीने मंदिर की क्यों सभ्यता, बनाए? जीने की सभ्यता के लिए ये सब करना आवश्यक था। और आगे चल के एक चीज और भी है, इंसान अपने दिमाग के बलबूते ही भविष्य में इस सृष्टि में पनप पाएगा। पनप पाएगा। एक नेचुरल सिलेक्शन की मैं जिक्र करूंगा। जहाँ तक मेरी जानकारी का सवाल है, सिंगल सेल से आज इतने अनुसंधानों के बाद एक जीव से लेकर अनेकों जीवों की उत्पत्ति तक आज हम यहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि आगे की जनरेशन कैसे बचाई जा सके, जीवन संरक्षण कैसे हो सके। नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि अगर आप दिमागी तौर पर या शारीरिक तौर पर कोई अपनी दक्षता अगर नहीं दिखा रहे हैं तो फिर आपकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। फिर चाहे आप भले ही ताकत में डायनासोर जैसे हैवी क्यों ना हो, डायनासोर खत्म हो गए। तो अपनी जनरेशन को बचाए रखना ये भी बहुत आवश्यक है। बहुत आवश्यक है। और आगे चल के हम लोग बुद्धि से ही बच सकते हैं। और बुद्धि ये कहती है कि जो अपनी सनातन परंपरा है, ये जीने का सबसे अच्छा जो है माध्यम है। चाहे इसका खान पान हो, चाहे हम लोगों का प्रकृति के प्रति नजरिया हो। हमारा सनातन क्या कहता है? प्राणियों में सद्भावना। मनुष्यों में क्यों नहीं कहता है? प्राणियों में बोलता था। प्राणियों में ये भी, इसमें भी जीव। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मेरा ना हो, ना मेरे परिवार का हो, ना मेरे देश का हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम लोग एक ऐसी परंपरा से बिलोंग करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती हम लोगों के लिए एक समस्त परिवार है। समस्त परिवार। और जैसा कि मैंने बताया ना कि अहम ब्रह्मास्मि, ये मान के चलना पड़ेगा। आप नहीं संरक्षण करेंगे प्रकृति की सुंदरता का तो फिर कौन करेगा? फिर कौन करेगा? अगर इतने अनुसंधान के बाद में सबसे प्रकृति ने एक जो अद्भुत चीज बनाई, इंसान, अगर वो भी प्रकृति की सबसे चीजों का सर्वोच्च संरक्षण ना कर सके तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर यहीं से दैत्य और दानों के बीच की दीवार शुरू हो जाती है। यहीं से देव और यहीं से दानों की शुरुआत होती है। जो प्रकृति के साथ है वो दैत्य, वो देव है। और जो प्रकृति के खिलाफ है वो दानव है। यही प्राचीन समय से नियम। बस इतनी सी बात लोगों की समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। मानव जीवन सभ्य हो जाए। हाँ, मानना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और सत्य हमेशा जीतता रहा है। जो कि नहीं वाला उसका पतन निश्चित है। सत्य हमेशा जीतता रहा है। परेशान हो सकता है, सभ्यताएं हमारी चलती रहेंगी, सनातन का पूरे विश्व में एक दिन आना निश्चित है। एक आपको छोटा सा एग्जांपल हम देंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से हमारी जो पृथ्वी थी वो पर्यावरण प्रदूषण से बिल्कुल जीरो था, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। पहले तो लाखों करोड़ों वर्षों से जी। और जो मनुष्य ने अभी टेक्नोलॉजी के नाम पे पिछले 100 वर्षों से जो अनुसंधान किए हैं जी, उन्हीं 100 वर्षों के अनुसंधान में ओजोन में छेद कर दिया है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग ही तो है। करते रहो शोध, दूसरे ग्रह पर भागो। जब ज्यादा इस सृष्टि को बिगाड़ डालोगे, पृथ्वी को बेकार कर डालोगे, फिर से प्रलय होगी। अपना बीज लेकर दूसरे ग्रह पर जाइए, चंद्रमा पे जाइए, मंगल पे जाइए, ढूंढिए दूसरा ग्रह ढूंढिए, या तो सुधर जाओ सनातन को मानने लगो। पेड़ लगाओ, सनातन ही जीवन है भाई। हमारे देवता वृक्षों में वास करते हैं, वृक्ष लगाइए। क्यों नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल। अपने माता पिता के नाम पर एक वृक्ष लगाइए। आप नहीं कुछ कर सकते हैं, अपने पूर्वजों के नाम पर एक वृक्ष लगाइए। मान लीजिए आपके पूर्वज हैं इसमें, आप गणित में सूत्र मानते हैं, मान लिया इसमें,
मेरे पूर्वज इस वृक्ष में हैं, मैं जल दूंगा, मैं इसका संरक्षण करूंगा। पहले ऐसा होता था। होता था। पहले जब हम लोग पूर्वजों को पानी देते थे तो हम क्या करते थे, एक पेड़ लगाते थे, उसमें डेली पानी देते थे। तो उसका सीधा सा ये था कि कम से कम साल में एक पेड़ लगा रहे हैं। और ऐसे अगर 140 करोड़ जनसंख्या है भारत देश की, अगर 140 करोड़ जनसंख्या में 100 करोड़ भी हर साल लगाए तो 100 करोड़ पेड़ लग रहा है। तो कितनी खूबसूरत मतलब व्यवस्था थी सनातन की कि आप पेड़ लगाइए, अपने पूर्वजों को पानी दे। मतलब उन्होंने ऐसे परंपरा को घुसाया हमारे अंदर। क्या टेक्निक, ऐसे चला पाना मुश्किल था। ऐसे नहीं चला पाते, जानते थे ये गधे हैं। आने वाले समय में उल्लू जैसे उल्टे लटके रहेंगे अगर इनको सब परंपरा से नहीं जोड़ा। ऐसे उल्टी और ये मंदिर तो एक कलाकृति का यार। पानी की मतलब यहाँ तो अमित भाई आओ। उगू विधानसभा में पानी तो क्या ही बताना। ये गर्म होगा यार, ये पीने वाला नहीं है, गरम नहीं है, गरम है। पता है।